हनुमान जी कब खुश होते हैं? जब राम जी का नाम अधिक होता है तब खुश होते हैं। जहाँ हमारे बीच सेवक के आगे मालिक का चर्चा होता है तो सेवक को बहुत आनंद होता है कि चलिए हमारे मालिक का चर्चा हो रहा है। तो इसलिए और मालिक और दरबार का बड़ा गहरा रिश्ता है। जैसे कि दरबार चाहेगा तो मालिक से 5 दिन नहीं मिलने देगा। आप किसी काम से जाइएगा कहीं तो मालिक दिल्ली गए हैं और रहेंगे घरे में, क्या कीजिएगा? लौट करके चला आइएगा। नौकर चाहेगा तो मालिक से मिला देगा, नहीं तो 5 दिन तक दौड़ाते रह जाएगा, जिसे दरबार कहा जाता है। इसलिए दरबार को भी मानना जरूरी है। दरबार को चाहेगा तो मिलवा देगा, नहीं तो कहेगा डॉक्टर साहब नहीं है। हम ही गए चंदा लेने एक मंदिर के लिए, जब जाते थे तब पता था कि वो नहीं न है, दिल्ली गई है। 5 दिन 6 दिन दौड़े, लोग कहता कि नहीं उसी में है। हम कहने कैसे भेंट करें इनसे? फिर दूसरा दिन गए कि हाँ भाई आज कोई जुगती लगा कर भेंट करेंगे, चंदा लेंगे। हम कहेंगे ओ भैया हमको दिखाना है, अब महिला डॉक्टर थी, हमारा नाम लिखी। तो यहाँ तक महिला को देखते हम कहें नहीं हमारा बीमार उन्हीं से ठीक होगा, नाम लिखिए, मेरा पैसा दे रहे हैं। हम नाम लिखा ली, अंदर भेजे। हम कहेंगे महाराज हमको कोई बीमारी नहीं है, हमको आपसे मिलना ही था, बस यही मेरा दुख था। आपका दरबार बहुत खतरनाक है। 5 दिन घूम करके आए, 5 दिन में एको दिन नहीं कहा कि डॉक्टर साहब हैं। 5 दिन कह रहा था कि हाँ दिल्ली गई है, दिल्ली गई है। तो लोग कहा कि भाई अंदर हैं, तो हम कहें कि 500 रुपया खर्चा करके आपसे दर्शन कर लें, इसीलिए आए हैं। हमको कोई बीमारी नहीं है, हम मंदिर के लिए आए हैं। तो क्या सेवा करें? हम करें आकर देख लीजिए, जो मन में आए सेवा कीजिएगा। दरबार को बुला करके डांटिए, कोई आ रहा है महात्मा साथ तो तुम कह दे रहा है कि दिल्ली गई है, बताओ। बहुत डांटी है, कहे कि देखो ले करके इनको दक्षिणा दो अब तू ही। इसीलिए दरबार का मान भी जरूरी है। तो राम जी के दरबार कौन है? आए हनुमान जी। हनुमान जी चाहेंगे तो हनुमान जी चाहेंगे तो राम जी से मिलने ही नहीं देंगे, कहेंगे कि चले गए कहीं धाम भगवान जी, अभी जाइएगा दूसरा दिन। इसीलिए दरबार के लिए भजन आइए हम सभी श्रवण करते हैं। दीवानी हो गए मस्तानी हो गई, तो हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए। ताली बजा कर सबके प्रेम से हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए। हनुमत राम जी के नाम का दीवाने हो गए, मस्तानी हो गए, वो हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए। राम जी के नाम के दीवाने हो, हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए। नाम का भी प्रभाव बहुत बड़का है। माता पिता नाम रख देते हैं राम जी, मेरे बालक का नाम क्या रहेगा? राम जी। माता पिता बड़ा प्यार से नाम रखे महादेव, माता पिता बड़ा प्यार से नाम कृष्णा जी रख दिए। लेकिन राम जी का नाम रख करके राम के चरित्र पर चलना होगा। महादेव नाम रख दिए तो महादेव का चरित्र करना होगा, न तो संसारिक भाव में पढ़ के कि महादेव तक गांजा पीते हैं और बेटवा गांजा पिए लगे महादेव के देख के तो कितना दर्द हो। इसलिए अब महादेव नाम हो गया, जा करके चौक पर महादेव जी अंडा के दुकान खोल देता नाम महादेव बा, मुर्गी के दुकान खोलता लोग उनका नाम बिगाड़ देता, लोग महादेव का कहे लगता। इसलिए महादेव नाम है तो उस महादेव के पद पे जाइए। श्री राम जी नाम है तो श्री राम के पथ पे चलिए। कृष्णा जी नाम है, नाम का महात्मा बिगाड़िए मत। श्री बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए ताली के साथ में ताली नहीं बजाता है राम नाम, मैं नहीं कहता,
ये शास्त्र में लिखा हुआ है। हमारे महाराज जी कथा करते हैं तो बताते हैं, शायद बैठेंगे तो बताएंगे कि राम नाम सुंदर कर ताली। ताली किस लिए बजाया जाता है? हमारे लिए नहीं बजाया जाता। हमारे आराधना में ये मत सोचिएगा कि इनके लिए बजाएंगे, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बताए कि राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जीवन में अनेक प्रकार के संशय बैठ जाते हैं। संशय मने हनुमान जी के दरबार में आए हैं, कहा जाने हनुमान जी हैं कि नहीं, ये भी संशय है। प्रसाद चढ़ा रहे, कहा जाने भगवान खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ये भी संशय है। कोई अच्छा काम करने गए, संशय बैठ गया कि होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। यदि घर से कहिएगा कि है काम होगा कि नहीं होगा, तो कदापि नहीं होगा। इसलिए कि वो संशय नहीं होने देगा काम। जब भी जाइए तो संशय रहित कोई भी काम कीजिए, अवश्य होगा। जीवन में संशय ही तो आपके पैरों को रोक देता है, कार्यों को नहीं होने देता है। इसीलिए संशय को छोड़ करके आइए भगवान का भजन करें। दीवानी हो गए, मस्तानी हो गए, तो हनुमत राम जी के नाम की दीवानी हो गए। ताली किस तरह बजाया जाता है? देखिए माता जी बजा रही है ताली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ताली की यही गति है जो माता जी बजा रहे हैं। देखिए आगे बैठी है माता जी, उसी प्रकार बजाना चाहिए। माना था बहुत लोग कहता है कि ऐसे ठेवने पर बजावे लग रहा, नीचे ही ताली। ये कौन ताली है भाई? ताली बजाइए, क्योंकि ये भगवान बड़ा सुंदर हाथ दिए हैं। जिसको हाथ नहीं है उससे पूछिए कि हाथ का दर्द क्या होता है, जिसको पैर नहीं है उससे पूछिए। भगवान तो बहुत सुंदर मानव तन दिए हमको, सबसे खुली आजादी। ऐसा आजादी किसी को मिला ही नहीं है। इसलिए हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए, हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए, मस्तानी हो गए। हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए, हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए। हनुमत ने लंका जलाया था, हनुमत ने लंका जलाया था, हनुमत ने लंका जलाया था, हनुमत ने लंका जलाया था। सीता का पता लगाया था, सीता का पता लगाया था, मैया का पता लगाया था, मैया का पता लगाया था। ओ जाने में जाने अनजाने हो गए, जाने में जाने अनजाने हो गया। नाम के दीवाने हो गए, राम जी के नाम के दीवाने हो गए। अरे दीवाने दीवाने मस्तानी हो गए, अरे दीवाने मस्तानी हो गए। हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए, हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए, हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए, हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए। जहाँ जहाँ कीर्तन होता है सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता है सिया राम का, जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, स्वागत होता है, वहाँ वहाँ हनुमान जी पधारते हैं। ये सब बात है। और ये ऐसे देव है इस कलिकाल में, और देवता चिंतन धरे हनुमत जय सब करे। 10 जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। माता जी आ रहे थे बागेश्वर धाम गई, तब तक उनके पति देव भूला गए। मंदिर पर आई, देखिए हम बागेश्वर धाम गए, आप पति देवता भूला गए। हम कहने देखिए 10 जगह चक्कर लगाने का मतलब यही है। अरे एक पर विश्वास करते जो वहीं फलीभूत होगा। क्या जरूरी है दुनिया को बटोरने का? दुनिया के कभी यहाँ कभी वहाँ ये चैन से रहने नहीं देगा।
दर्द देगा। इसलिए और देवता चित्तन धरई, एक हनुमान जी का चरण पकड़ के लटक जाइए, सब जगह सब चाबी उन्हीं के पास है। छोटा ताला बड़ा ताला सब किसी का चाबी मिलेगा उनके पास। भगवान ऐसी उनको खुली आजादी दे करके गए, जो हमारा भक्त चाहेगा वही दे देना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए कोई बताएगा पटना वाला मंदिर बड़ा है, कोई अक्षरधाम बताएगा, कोई बताएगा। कहाँ कहाँ घूमिएगा, कब तक घूमिएगा? जब तक जवानी बनी है घूमिएगा, बुढ़ापा नहीं चलने देगा। इसलिए भगवान ने अवसर दिए हैं, इसी में समझ लीजिए कि यही सारा कुछ मेरा है। जो देख रहे हैं वही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, वही शब्द है। इसके बाद कौन जाने क्या है, यहाँ से जाइएगा घर वाला ताला लगा देगा कि खोलेगा, कुछ नहीं जानता। हम ही बैठे हैं, हो सकता है कि हमें से थोड़ा देर के बाद उठा नहीं जाए, 2 आदमी मिल के उठाए। इस समय कोई नहीं जानता, इसीलिए भगवान पे भरोसा कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की कीर्तन होता है सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता है सिया राम, लगता है पहरावा है हनुमान का, वो लगता है पहरावा है राजा राम का, भक्तों में जाने को देखिए हनुमान जी कितना चतुर है। मुझे कोई बड़का भक्त न कहे, एक बार के बढ़िया नहीं कि कहते वो होना जाते रहे पनिया जी के महाराज जी नहीं के कहल जाते हैं। हमारे खूब बढ़िया धोती पहन के कुर्ता पहन के चल दी महाराज जी, यदि प्रणाम करना करो तो महाराज जी कह के और नहीं खनी मना रही प्रणाम ही ना कोई लखम। हाँ ये मेरा क्या चरित्र है। कल एक आदमी साधु बाबा झगड़ा कर ली, दंडौत न करने को चलते आया है तो दंडौत भी नहीं किया है, कैसे मानो हो, कैसे आदमी हो। अरे भाई हो सकता है नहीं किया, नहीं किया ये कह करके हम आदर दिलाएंगे नहीं, ये कहिए मत, आप उसके लायक बन जाइए कि दुनिया आपको जाने। इसीलिए भक्तों में जाने ओ अनजाने हो राम जी के नाम के दीवाने हो गए, हनुमत राम जी के नाम के दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। इस सेवक और मालिक का भजन, कि सेवक को क्या चाहिए, मालिक को क्या करना चाहिए। ऐसी रिश्ता है हनुमान जी और राम जी में, दोनों में परस्पर। जहाँ मालिक का चर्चा होता है हनुमान जी उछल जाते हैं कि चलिए मेरे मालिक का चर्चा होता है। इसीलिए और समय बड़ा बेदर्द होता है। हो सकता है एक भजन है समय पे कि चली जा रही है, कल हो सके या समय न आए, कल यह खुशी आपके जीवन में होना कोई नहीं जान सकता है। आज बड़े सुंदर वक्त ईश्वर दिए आपको, जहाँ जहाँ वो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, मन मीना के तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं मैं ली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हो सकता है कि वीणा बजना ही शुरू से बंद हो जाए, कौन जानता है। एक भजन याद आया, बड़ा सुंदर। एक वक्ता है श्री कृष्ण ठाकुर जी महाराज, वृंदावन के हैं,
उनके कथा में भजन श्रवण किए थे। आइए आपसे श्रवण किया जाए। मन कहता है कभी यहाँ कभी वहाँ। किसी कवि ने बताया कि जहाँ मन रम जाए, जहाँ मन ठहर जाए वहीं रुक जाइए। कहीं रुकने नहीं देता है, या जब ठहर जाए तो वहीं पे शराब कुछ आपका है, ये मान लीजिए। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे मान जाओ इस संसार चलने के लिए नहीं है, लेकिन क्या कीजिएगा, मन कहेगा कि खूब मिठाई खाई, खूब खटाई खाई। ये मन है बड़ा चंचल है, मेरा चाहे आपका किसी का। कभी संसार में दौड़ता है तो कभी अपनों के पीछे दौड़ता है, कहाँ नहीं दौड़ता है। जब ठहर जाए तो समझिए कि आप में भक्ति का समाहित हो गया, नहीं तो अस्तित्व नहीं रहने देता है। लेकिन आजकल के कभी नाती में, कभी पोते में, कभी बेटा में, कभी पतोह में ये मन रमते रहता है। लेकिन ये कैसा मन है जो कहाँ ठहर जाना चाहिए, ईश्वर की भक्ति में, ईश्वर की राह में, जो सबसे अधिक सुकून देने वाला है। शायद वह सुकून कोई नहीं जीवन में दे सकेगा इस सुकून की बात। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जितना इसे समझाए, जितना इसे समझाए उतना ही मचल जाए। चरणों की गर भूल
नजरों से गिराना। इंसान बड़ा सुंदर, ध्यान देंगे, छत पर से गिर जाए, पेड़ पर से गिर जाए, उसको उठाया जा सकता है, लेकिन किसी की नजर से इंसान गिर जाएगा ये असंभव है उठाना। इसीलिए किसी की नजर से मत गिरिए। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाना। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल जाना। मैया तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए। बोलिए जगजननी जगदम्बा भवानी मैया की।